बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला खैबर की वादी तिरा में जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई थीं, अब वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और ज़राए ये बता रहे हैं कि तिरा के मुतासरीन की वापसी के हवाले से कोई भी फ्रेमवर्क या कोई स्केड्यूल जो है वो जारी नहीं किया जा सकता। जब उनका इनखला हो रहा था तो उस वक्त ये वादा किया गया था कि 5 से 25 अप्रैल के दरमियान उनकी वापसी मुकम्मल की जाएगी, यानी 25 अप्रैल तक तमाम जो मुतासरीन हैं वो वापस तिरा में होंगे और तमाम डेवलपमेंट के जो वादे हुए हैं, सड़कें हैं, स्कूल है, कॉलेज है या जो कुछ भी है, PHUs हैं, वो सब मुकम्मल होंगी। लेकिन अब हम मई के महीने में हैं और वो मामला शुरू भी नहीं हो सका। ऑलमोस्ट 1 महीना ताखीर हो गई। 5 अप्रैल की बात हो रही थी, 3 मई हो गया है, अभी तक वापसी शुरू नहीं हुई और वापसी शुरू होने का कोई भी इम्कान नहीं है। तिरा के मुतासरीन बेघर रहेंगे, कब तक रहेंगे ये नहीं पता। जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होंगी वो अपने घरों को नहीं जा सकेंगे। सूबाई हुकूमत ने भी हाथ खड़े किए हुए हैं कि हम तो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, इमदाद है वो फराहम करेंगे, बाकी लोग बेघर ही रहें। लेकिन मामला अब तिरा तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि इसी जिला खैबर की जो तहसील बाड़ा है, तिरा भी बाड़ा में आता है और अब इस बाड़ा के एक और इलाके से इनखला की मनसूबाबंदी की जा रही है। खैबर का इलाका है आका खेल। आका खेल का इलाका, आप रिंग रोड से जब खैबर की तरफ जाते हैं तो बटातल बाजार है, उसके साथ जो इलाका आता है शेखान का, और साथ ही पेशावर खत्म होता है और खैबर शुरू होता है। आका खेल का ये इलाका कहलाता है। आका खेल के इस इलाके में चंद रोज कबल एक ड्रोन भी हुआ जिसमें एक बच्ची शहीद हुई, फिर उनकी लाश ला के इसी जो हयाताबाद टोल प्लाजा है वहां पे रखी गई, एहतजाज हुआ और पुलिस ने फिर फायरिंग की, जिसकी वजह ने नोटिस भी लिया, रिपोर्ट भी तलब की, पता नहीं उसमें क्या हुआ, लेकिन ये पूरा वाकया हुआ। ये आका खेल का इलाका है जहां पर मुसलसल ड्रोन हो रहे हैं और ना सिर्फ ड्रोन हो रहे हैं बल्कि यहीं से कुछ लोग, अब एक और वीडियो सामने आई कि वो हैदराबाद तक आए, मुसल्ला अफराद थे और वो ये कह रहे थे कि जी जो कुछ खैबर में हो रहा है हम यहाँ तक आए हैं, हम अपनी कार्रवाइयाँ करेंगे। इससे कबल ऐसे ही कुछ लोगों की मुसल्ला अफराद की वीडियोस भी आई, वो भी इसी आका खेल के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर थी और वहाँ पर वो आम लोगों के बीच घूम रहे थे। मेन जो रोड था, जो चौक था, वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने वीडियो बनाई। बाद में फिर पुलिस गई कि देखिए जी हम सब कुछ हालात कंट्रोल कर लिया है। हालात कंट्रोल नहीं है और इस आका खेल के इलाके में हालात अब इस कदर खराब हो गए हैं कि हुक्काम ने यहां पर भी कार्रवाई करने का फैसला किया है। जराए के मुताबिक अब अकाखेल का इलाका जो है वो खाली कराया जाएगा और इसके हवाले से इब्तदाई काम भी शुरू कर दिया गया है। अलहाज मार्केट एक इलाका है बाड़े के अंदर ही, वहां पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैंप कायम कर दिया गया है और अब वहां पर अकाखेल के लोगों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, जो कुछ दिन पहले ही शुरू हुई है, लेकिन क्योंकि अभी तक उस काम को पेश नहीं दिया गया, स्पीड अप नहीं हुआ, इसलिए वो इतना एक्टिवली नजर नहीं आ रही। लेकिन अब उसको स्पीड अप किया जाएगा और वहां पर रजिस्ट्रेशन होगी। आका खेल के लोगों को ये वाजे कर दिया गया है कि हमें इलाका खाली करना पड़ेगा, जितने भी यहाँ पर मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और अमन बहाल होने के बाद आप वापस इन इलाकों में आएंगे। लेकिन निकलने का प्रोसेस क्या होगा, इस हवाले से बताया यह गया है कि डिप्टी कमिश्नर खैबर, जिन्होंने तिरा के हवाले से भी मुज़ाकरात किए थे अमन कमेटी के साथ, तमाम मामला उन्होंने तय किए थे क्योंकि वो सूबाई हुकूमत के मुलाजिम हैं, वफाक के वहां पे इदारे खुद डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। यहाँ पर भी उन्हें ही टास्क दिया गया है कि वो आका खेल के जो लोग हैं, जो मुतासरीन होंगे, उनका कोई एक नुमाइंदा जरगा बनाए जो सबको काबिल कबूल हो। अगर पॉलिटिकल लोग हों, वहाँ पे सियासी जो ओहदेदार हैं वो हों, या तमाम जमातों के लोग हों, या आम मलकान अमायदीन हो वो हों। क्योंकि अकाखेल के अंदर ये मसला आ रहा है कि तिरा में तो फिर भी लोगों के अंदर एक इत्तेहाद था, अकाखेल में कुछ डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, कौमों के दरमियानी मसला नजर आ रहा है। तो उन सबको इकट्ठा किया जाएगा और उनका एक नुमाइंदा जरगा बना के उनके साथ वैसे ही प्लान डिस्कस किया जाएगा जैसे तिरा के लोगों के लिए था कि आपने निकलना है, इतना आपका पैकेज होगा, इतनी माहाना आमदन होगी, इतनी आपको अदायगी की जाएगी, ये तरीक़ाकार होगा, कैंप में रहेंगे या रिश्तेदार घर में जाएंगे, किराया मिलेगा, राशन का क्या प्रोसेस होगा, वापसी कब होगी। गो कि तिरा के अंदर वापसी का प्लान उस पर अमल दरामद नहीं हो सका था, लेकिन अका खेल के अंदर भी वापसी का प्लान तो देना होगा। ये सब कुछ होगा, अका खेल की डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ होगा, ये तमाम चीजें अब वहां पर भी होंगी और अमली तौर पे हमें एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो इस इलाके के अंदर नजर आएगा। तिरा के अंदर भी तहसील बाड़ा ही है, वहां पे कार्रवाई हुई है, हो रही है और बड़े पैमाने पर जो मिलिटेंट्स हैं उनके मारे जाने की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। अब आका खेल के अंदर भी यही कार्रवाई होगी, वहां पर भी एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया जाएगा।
اس کے ساتھ جب یہ شروع ہو جائے گا تو خیبر پختونخوا کے 3 مختلف علاقوں کے اندر بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن ہوں گے، تیرا، آقا خیل اور کرم، جبکہ نارتھ وزیرستان کے اندر بھی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ لوگ وہاں سے بھی بے گھر ہو رہے ہیں۔ تو ایک بڑے پیمانے پر خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بحالی کے لیے یہ آپریشن کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پر اب یہ اسٹریٹجی ہوگی۔ ان لوگوں کا نکلنا، پھر واپسی کب ہوگی، ان تمام چیزوں کے اندر صوبائی حکومت اس وقت اپنے آپ کے ہاتھ کھینچے ہوئے ہے، وہ ریسٹرین کیے ہوئے ہے۔ تیرا کے معاملے پر بھی انہوں نے امداد منظور کر لی، فراہم بھی کر دی، لیکن ہاتھ کھینچے رکھا، اونرشپ نہیں لی، اور یہاں پر بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ باجوڑ میں آپریشن ہوا جب پچھلی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی تھی، اور وہاں پر پولیٹیکل گورنمنٹ نے فرنٹ سے لیڈ کیا اور اس بات کا پابند کیا سیکیورٹی اداروں کو کہ آپ نے ہمیں اتنے ٹائم فریم کے اندر علاقہ خالی کر کے دینا ہے اور لوگ واپس جائیں گے، اور وہی ہوا۔ وہ 24-25 دیہات جب خالی ہوئے باجوڑ کے، ان لوگوں کو واپس بھیجا گیا۔ یہاں پر کیونکہ حکومت خود انگیج نہیں ہے، صوبائی حکومت نے اپنا سارا اختیار ایک ڈپٹی کمشنر کو دیا ہوا ہے، اور ڈپٹی کمشنر تو ہے ہی سرکار کا ملازم، تو وہ بات نہیں کر پاتا، جو کہا جاتا ہے اس پہ وہ یس سر کرتا ہے اور معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اس وجہ سے ابھی تک تیرا کے لوگوں کو واپس نہیں بھیجا گیا، اور وہ انتہائی کسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اوپر کا علاقہ بھی کلیئر نہیں ہو رہا، اب نیچے ہی مسئلہ شروع ہو گیا ہے، اور نیچے کے علاقے کے لوگ بھی جب نکالے جائیں گے تو یہ تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی۔ آلریڈی 1.25 لاکھ بندہ جو ہے وہ صرف تیرا کا بے گھر ہے۔ آقا خیل کے ابھی تک کوئی اندازہ نہیں ہے کہ آبادی کتنی ہے، کتنے لوگ ہیں۔ جب یہ نکلیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اتنی آبادی ہے اور اتنے لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہوں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صوبائی حکومت کیوں اس معاملے کی اونرشپ نہیں لے رہی، اور دوبارہ بحالی کے حوالے سے وہ کیوں کوئی پلان اس وقت اسٹریٹجائز نہیں کر رہی۔ پولیٹیکل گورنمنٹ کو نہیں بیٹھنا، نہ بیٹھے۔ چیف سیکرٹری ہے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ہے، پھر ڈپٹی کمشنر ہے، ہمارے پاس پوری ایک سرکاری مشینری ہے، کمشنر پشاور ہے، ان سب کو کم سے کم انگیج کر کے حکومت جو ہے وہ اپنا پلان رکھے، ان کا پلان جانے، اور مشترکہ پلان بناتے ہوئے ان لوگوں کو جب بے گھر کیا جائے تو دوبارہ بحالی کے لیے بھی کوئی منصوبہ بندی کرے، اس کا عمل درآمد یقینی بنائے۔ یہی ذمہ داری بنتی ہے صوبائی حکومت کی، جو انہیں پوری کرنی ہوگی۔